नॉट नो कि कैसे करना है, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और उस तरीके से उतना कंक्रेटाइज नहीं था। कोई भी विश होती है यूपीएससी कर ले या कुछ, जब आप उसको गोल बना लेते हो तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप कौन सी बुक्स पढ़ोगे, कहाँ से कौन सा गाइडेंस लोगे, कितने घंटे पढ़ाई करोगे। तो जब मैं फाइनल ईयर में आई तो मेरा ये थॉट था कि मैं एक जॉब लूँगी, जॉब करूँगी और जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करूँगी। फिर जॉब में भी मुझे था कि मुझे कोर में जाना है, तो मैंने गेट की तैयारी की। उस समय तक यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी। जब गेट में सिलेक्शन हो गया और बीएचईआर भोपाल मैंने ज्वाइन किया। बीएचईआर भोपाल के पीछे भी यही कहानी थी कि एक तो कोर इलेक्ट्रिकल था और दूसरा भोपाल में था, तो मुझे लगा शायद टाइम मिल जाए पढ़ाई करने का साथ में। तो करती थी, थोड़ा थोड़ा किया उसके साथ में। जब साथ में तैयारी करनी शुरू की, फिर ये लगने लगा कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, दिस इज़ समथिंग आई कैन डू। फिर 2 साल जब होने आ गए नौकरी को, 2019 में मैंने अपना माइंड मेकअप बिल्कुल कंप्लीट कर लिया कि यही एग्ज़ाम देना है, यही निकालना है और अब मैं कर लूँगी। तो वही थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए, अगर आपके इंटरेस्ट को सूट करे, आपके टेस्ट को सूट करे। फिर तैयारी कैसे की, जब 19 में मैंने जॉब छोड़ दी। एक अटैम्प्ट भी दिया था मैंने जॉब में रह के, और अटैम्प्ट में नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो समझ में आया कि ये जॉब के साथ में नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि अब जॉब छोड़ के ही तैयारी करनी है। और जब जॉब छोड़ दी तो फिर इट वाज लाइक एक ही चीज़ है जो करनी है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस और ऑप्शन। तो बस पूरा गोल बना लिया, प्लान कर लिया साल भर का कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, 2020 का अटेम्प्ट देना है, कम वॉट में। तो उस तरीके से आई स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड। कंसिस्टेंसी इज़ अ चॉइस। आप पढ़ने में ना बहुत कम लोग होते होंगे जिनको जो एक्चुअली कहेंगे कि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है या उन्हें बैठ करके हर चीज़ से आइसोलेट होकर बैठ के फोकस करना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। सो बीइंग कंसिस्टेंट इज़ अ चॉइस। आपको हर वक्त मन करता है कि आप उठ जाओ, लेकिन आप बैठने की आदत डालते हो। अगर मुझे आपको एक सजेशन देना हो, आप कंसिस्टेंसी की आदत के लिए 45 मिनट्स बैठना शुरू करिए। आप 45 मिनट्स आपको ये दिमाग में लेके बैठिए कि डिविएट नहीं होना है मेंटल लेवल पे। फिजिकली आप बैठ ही सकते हो, फ़ोन हटा दो, इंटरनेट बंद कर दो, कुछ भी कर दो और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। 45 मिनट्स को इंक्रीज करके फिर 60 मिनट्स करिए, और ऐसे करते करते 3 घंटे एक साथ बैठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि मेजर जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या आगे हो, 3 घंटे के होते हैं। 3 घंटे बैठने की आदत पहले, तो ये कंसिस्टेंसी। उसके बाद में योर गोल विल डिराइव यू टू कंसिस्टेंसी। जब भी उठने का मन करे तो यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस, उठूँ या ना उठूँ। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी जगह बहुत सारे लोग होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने गोल से पीछे नहीं हो, आप उन सब के रिलेटिवली भी और पीछे जा रहे हो। सो दैट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस। बाकी कंसिस्टेंसी के लिए और इंटरेस्ट के लिए आप कर सकते हो कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आप थोड़ा सा जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लिख लिख के पढ़ने की आदत। लिख के पढ़ने से अटेंशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है, क्योंकि हैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। लिख लिख के पढ़ने की आदत हो सकती है। अभी के लिए कंसिस्टेंसी फर्स्ट ईयर में अगर इतनी आदत डाल ली कि 3 घंटे बैठ सकते हो एक साथ, तो उतना काफ़ी है। योगा नहीं करती थी, वॉक करती थी, पर कॉलेज में तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आपके पास पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे वॉक कर सकते हो, एनसीसी है, वॉक कर सकते हो। यहाँ से जाके अपनी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं उसी तक वॉक कर लीजिए, सुबह उठ जाइए। ये फर्स्ट ईयर का हर साल का रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ के निकली हूँ। और बताइए मैम, फाइनली यूपीएससी की और माइंडसेट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या था प्रिपरेशन के लिए? सिलेबस को पढ़ना। जब जो यूपीएससी का सिलेबस है, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पहले पूरा सिलेबस पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कि एग्जैक्टली यूपीएससी में पूछा क्या जाता है, और उसके बाद प्लान करना। मैम, जैसे अभी से फाइनल माइंडसेट होगी यूपीएससी में ही जाना है, तो फिर मैम तो फिर आप अपने अगले 3 साल प्लान कर लीजिए। अगला एक स्टेप ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, सिलेबस देखें, और चूंकि आप कॉलेज में हैं तो आप आराम से कर सकते हैं ये काम। तो जो भी बचा हुआ टाइम है, 2 महीने में सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। उसके बाद एक एक बुक उठाइए कि इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके स्प्रेड कर दीजिए अपना पूरा सिलेबस और उसको कंप्लीट करते जाइए। मैम, कॉलेज का करिकुलम हर्डल्स नहीं बनेगा प्रिपरेशन के टाइम? नहीं, आप देखो, आपके पास टाइम है ना, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना है यूपीएससी को। और कॉलेज के करिकुलम में आई विल टेक द लिबर्टी टू से दिस,
अगर आपको है ही कि यूपीएससी करना है, यू विल नॉट पुट दैट मेनी एफर्ट्स ना कि आप एक्सेल ही कर जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट ही पूरी तरह यूपीएससी में होगा तो आप अपने एफर्ट्स वहाँ पे अलाइन करोगे। और एक चीज़ और, जब आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हो और वो जो आपका रिजल्ट में दिखता है, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, जो यूपीएससी में भी बोर्ड बैठा होता है, जब वो देखता है कि आपने 10th में अच्छा किया, आप अच्छे कॉलेज, तो आपने कॉलेज में भी अच्छा किया है, तो ये सिंसियरिटी दिखाती है आपकी। और कॉलेज का करिकुलम इतना हैवी तो नहीं है, जहाँ तक भाई कितना कितना सिलेबस बदल गया होगा। फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में है, इतना नहीं बदला होगा कि जब मैं पास आउट हुई थी और अभी है तो पूरा रिफॉर्म ही हो गया हो या पूरा ओवरऑल हो गया हो सिलेबस का, इतना नहीं होता है।